देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट वीडियो है, ये लगता है कि वीडियो नंबर 11 होगा। इसमें भी हम लोग 2 सवाल बनाएंगे। ये 2 सवाल को आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर 1, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, पहले इसको बनाते हैं फिर उसको। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 64,000, इतना पॉपुलेशन है। इफ द एनुअल बर्थ रेट, ये है एनुअल बर्थ रेट, माने इस रेट से बढ़ता है पॉपुलेशन, एंड द एनुअल डेथ रेट, माने इस इतना घट जाता है, इतना परसेंट बढ़ता है और इतना परसेंट घटता है। कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा, जरा समझिए इसको। 10.7% बढ़ता है और डेथ रेट है 3.2, मतलब इतना घटता है, तो इसको आप माइनस कर दीजिए, ये 5.7, इतना परसेंट ओवरऑल बढ़ता है। इतना बर्थ रेट है, इतना डेथ रेट है, इसको माइनस कर दीजिए। तो दिस इज द इंक्रीज पर ईयर इन द पॉपुलेशन। तो 3 साल के बाद क्या होगा, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स मैंने जैसे 3 साल के बाद आप कंपाउंड अमाउंट निकालते हैं ना, जस्ट उसी तरह से ये आपका इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू मतलब P है, ये आपका P 1 प्लस R बाई 100, R हो जाएगा आपका 7.5 बाई 100 और टाइम 3 ईयर्स दिया होगा। इसका वैल्यू जो आएगा वो आपका 3 साल के बाद का वैल्यू होगा। प्रेजेंट में इतना है, वो होगा आपका पॉपुलेशन 3 साल के बाद। तो इसको जस्ट आपको खाली सिंप्लीफाई करना है। ये 1 प्लस इसको कीजिएगा 75 बाई, एक पॉइंट को हटा दीजिएगा तो एक और 0 आ जाएगा, ये है ना। और इसको 25 से कट कर दीजिए, 3 25 4 से 100 40, तो ये हो जाएगा 6400 3 0 है जी, हाँ 0, और ये एलसीएम होगा 40 और ऊपर होगा 40 प्लस 3 मीन्स 43 बाई 40, इसका क्यूब। आप इसको लिखिएगा 43 इंटू 43 इंटू 43, और इसको लिखिएगा 40 इंटू 40 इंटू 40। देखिए 40 से तो ये कटेगा, साफ साफ दिख रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। ये आपका है, हाँ आपका आंसर आ जाएगा 79507, 79507। 40 इंटू 40 इंटू 40 कीजिएगा, इजीली ये कट जाएगा। 43 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, उसको आप कर लीजिएगा। ये सब होमवर्क आप लोग कीजिएगा, ये सब मल्टीप्लिकेशन वगैरह। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर जाएंगे हम लोग। देखिए तो क्या है नेक्स्ट। इन ए फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक वॉज 40,000 इन ए पर्टिकुलर ईयर। किसी एक पर्टिकुलर ईयर में मोटर बाइक का प्रोडक्शन था 40,000 मोटर बाइक बनता था। व्हिच रोज टू 48,400, 40,000 से बढ़ करके हो गया 48,400 इन 2 ईयर्स, 2 साल में। 2 साल में यहाँ से बढ़ के यहाँ हो गया। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ, तो किस रेट से ग्रो किया ये निकालना है आपको पर एनम। इफ इट वाज यूनिफॉर्म ड्यूरिंग 2 ईयर्स। ओके, ये तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। देखिए इतना से बढ़ के इतना हो गया, 40,000 से 48,000 हो गया। तो ये जो आपका 48,400 है ना, ये आपका अमाउंट का काम करेगा। बढ़ के इतना हो गया फाइनली, ये अमाउंट, और ये जो इनिशियल वैल्यू था ये आपका P का काम करेगा। 40,000 P 1 प्लस
R/100 यही है रेट परसेंट, किस रेट से बढ़ेगा वो आपको निकालना है। कितना साल में? द पर्टिकुलर ईयर व्हिच रोज 48,400 इन 2 ईयर, 2 साल में बढ़ के 48,000 होता है। तो ये 48,000 एज ए अमाउंट काम करेगा, ये 40,000 एज ए प्रिंसिपल वैल्यू, टाइम तो दिया है 2 साल, आर का वैल्यू यहाँ से आपको निकालना है। ठीक है, आप इसको कीजिएगा 48400, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 40,000 और इधर 1 + R/100 का स्क्वायर। इस तरह का सवाल पहले भी बनाए हैं कि इधर जब स्क्वायर है ना तो ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर आएगा। देखिए ये 2 0 तो काट ही दीजिए। ओके, अच्छा ये है कितना 400, तो 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर होता है ना 400। ओके, तो नीचे तो होगा 20 और 400 से ये थोड़ा ज़्यादा है, 484 है, तो ये किसका स्क्वायर होगा? 21 का तो नहीं हो सकता, 21 होने से लास्ट में तो 1 आएगा ना। 22 का हो सकता है, लास्ट में तो 4 आएगा, तो ये 22 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1 + R/100 का स्क्वायर। अब दोनों साइड से हम स्क्वायर हटा देंगे, दोनों साइड से स्क्वायर हटा देंगे तो ये 20/20 हो जाएगा और इक्वल टू होगा 1 + R/100। यहाँ से आपको R का वैल्यू निकालना है। आप ऐसे लिख सकते हैं R/100 इक्वल टू 22/20 - 1 को इधर ले आइए। नीचे एलसीएम होगा 20, ऊपर होगा 22 - 20 यानी कि 2/20 होगा। तो यहाँ से आप R निकाल लीजिएगा। R होगा 2/20 और ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको काट दीजिए और ये आ जाएगा 10। तो ये रेट है ना, तो परसेंट में आएगा रेट परसेंट, यानी कि 10% पर एनम के रेट से बाइक का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस तरह से कुछ और 2-3 सवाल बनाएंगे तो आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होगा। एक वीडियो और आएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।